हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 1 to 5 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। तो जितने सारे स्टूडेंट फेज़ 3 में जो है प्राइमरी टीचर के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और सॉल्व करने की क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने सारे आपके सॉल्व हो रहे हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी टफ रहने वाला है। क्योंकि आने वाले जो दिनों में आपने देखा कि जैसा कि हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें क्वेश्चंस कुछ ईजी टाइप के नहीं पूछे गए। मतलब एक दो अगर सवाल इजी रह भी जाते हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस के लेवल को देखेंगे आप तो मॉडरेट टू टफ में ही जाएगा। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी बीपीएससी हो सकता है कुछ ऐसे ही सवालों को पूछे। इसलिए फ्रेंड्स, जितने भी दिन बचे हुए हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ताकि जो है आपका फेज़ 3 में सिलेक्शन हो जाए। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। देखिए, आज का पहला सवाल है, 4 बिट्स का एक समूह डैश बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 4 बिट्स का एक समूह होता है यह निबल बनाता है। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसे अर्ध बाइट या ट्रेटेड के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वायु दाब लेखी या बैरोग्राफ का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। किसने आविष्कार किया था यह बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, लूसिया विधि के द्वारा जो है आपका बैरोग्राफ का जो है आविष्कार किया गया था। याद रखिएगा, लूसिया विधि के द्वारा। तो इन्होंने जो है सन 1844 ईस्वी में जो है आपका बैरोग्राफ का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये देखते हैं अगले सवाल को, मधुमेह होने का कारण क्या है, आपको यह बताना है। मधुमेह किसके कारण से होता है। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन का जो है कम उत्पादन होने से हमें मधुमेह नामक जो है रोग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, मधुमेह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन के अल्प स्राव के चलते होने वाला यह रोग है। और जो इंसुलिन होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित एवं नियमित करता है। याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, टेक्टोना ग्रैंडिस लीन डैश का वैज्ञानिक नाम है। बताना है किसका वैज्ञानिक नाम है। तो फ्रेंड्स, यह जो है सागौन का वैज्ञानिक नाम है। याद रखिएगा, ऐसे साइंटिफिक नेम भी जो है काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो जो टेक्टोना ग्रैंडिस लीन है यह आपका सागौन का जो है साइंटिफिक नेम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, सी एनोमोन्स डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो सी एनोमोन्स है ये वैजलीय जीवों के समूह जो है का नाम है, जो निडेरिया प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निडेरिया जो है प्रजाति के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। केंद्रक के अंदर क्या स्थित होता है, आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा, परमाणु का जो केंद्रक होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है अवस्थित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी पी और एन, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणुओं की कक्षा में रहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरे को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बेकिंग सोडा क्या होता है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। आई होप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, इसका जो आपका नाम है रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे NaHCO3 से हम जानते हैं। आगे देखेंगे, एलिफेंटा की गुफाएं डैश में अवस्थित हैं या आपको बताना है कहाँ पर। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं। काफ़ी इजी सवाल है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। निम्न में कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन देखकर आपको पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर भारत का कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है। तो यह हो जाएगा कथक। कथकली नहीं, कथक। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए
आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, लेकिन जान लेते हैं फ्रेंड्स भरतनाट्यम कहाँ का है। तो ये इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु का है ये। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथकली जो है यह केरला का है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं और स्टेट के नाम भी मैं बता दी हूँ आपको, तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो बताना है किसके द्विआवेशित आयन होते हैं। तो यह होता है आपका हीलियम का। किसका? हीलियम का। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। तो किसी देश की सीमा के अंदर किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी GDP, सकल घरेलू उत्पाद। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच या कुंजी उस यांत्रिक युक्ति को कहते हैं जो किसी विद्युत परिपथ को इच्छा अनुसार जोड़ने या तोड़ने यानी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का काम करती है। तो स्विच हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो यह होता है आपका, कितना होता है पानी और एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1:8 होता है, 1:8 होता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, रुक्मणी देवी अरुंडेल के साथ जुड़ी हुई हैं। किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो यह भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई हैं। शीर्ष कलाकार के रूप में जाना जाता है रुक्मणी देवी अरुंडेल को। तो याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं अब अगले सवाल को। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा राज्य करता है फ्रेंड्स? तो जो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा है हरियाणा की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मध्य प्रदेश जो है आपके हरियाणा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो आपको पता होगा जो प्लूटो है इसे हम ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा देते हैं, जो कि वास्तव में 24 अगस्त 2006 को जो है प्लूटो को सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त की थी, किंतु चेक गणराज्य की राजधानी जो है प्राग, यहाँ पर इसको जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानों संघ ने जो है 24 अगस्त 2006 को इसको जो है आपका यह दर्जा, ग्रह होने का दर्जा भी इसे समाप्त कर दिया और इसे एक बौना ग्रह की संज्ञा दी थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे यह थे आपके राजा राम मोहन रॉय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 28 अगस्त 1828 में की थी। 28 अगस्त 1828 में। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बीपीएससी डेट पूछती है तो कई बार किनके द्वारा किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस जो है हर मतलब साल, एक साल छोड़कर पूछा ही जाता है, इसलिए आप सभी चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण डैश की याद में करवाया था। काफ़ी इजी सा सवाल है। तो उनकी जो बेगम थी मुमताज़ महल, तो उन्हीं की याद में करवाया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। प्रथम बार पूछा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में जो है मुंबई स्थित मेट्रो थिएटर के जो है में पहले फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था और इसमें दिलीप कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। किसे? दिलीप कुमार को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है। तो यह है आपका यंग और मापांक। जो यंग का मापांक है एक अदिश राशि है, और जो प्रतिबल है और आपका विकृति के अनुपात के तार के पदार्थ की जो
प्रत्यास्था है इसे हम यंग मापांक कहते हैं। तो और यह जो है एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो जो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है यह फोर्ट्रॉन है। क्या है? फोर्ट्रॉन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा इसका विकास IBM के जो है JW बेकर्स द्वारा 1957 में किया गया था। IBM के द्वारा किया गया था इसका जो है निर्माण। अगला सवाल है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है। तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है 1644 ईस्वी में किया गया था आपका एवांगेलिस्ता टोरिसेली के द्वारा। एवांगेलिस्ता टोरिसेली के द्वारा 1644 ईस्वी में बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा जो हो जाएगा आपका मानवों में सबसे बड़ा अंग के रूप में जानते हैं हम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं डैश को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो अंगूर की खेती को हम विटिकल्चर के रूप में जानते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा अंगूर की खेती को विटिकल्चर के रूप में। और रेशम कीट का पालन करने को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। मछली के प्रजनन करने को हम पीसीकल्चर कहते हैं। और सब्जियां फूल फल उगाने को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो सभी किसी को भी एग्ज़ाम में आपका कोई भी सा भी आए आपको याद रखना है जिसमें हम सब्जियां फूल और फल उगाते हैं उसे हॉर्टिकल्चर, मछली जिसमें हम उत्पादन करते हैं उसे हम पीसीकल्चर, और रेशम कीट पालन करने को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, और अंगूर की खेती को विटिकल्चर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है आपका अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है अमीबा? तो अमीबा जो है फ्रेंड्स एक कोशिकीय जीव होता है जो प्रोटोजोआ प्रजाति का एक जो है सदस्य माना जाता है। तो किसका? प्रोटोजोआ का जो है प्रजाति के अंतर्गत आएगा ये। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका निम्नलिखित में कौन सा सफ़ेद फॉस्फोरस है? आपको यह बताना है। सफ़ेद फॉस्फोरस कौन है? आपको यह बताना है। तो P4 को हम क्या कहते हैं? सफ़ेद फॉस्फोरस के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस देखकर आप आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका गुण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से यह छोड़ देती है। क्षारीय धातु का जो गुण होता है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। तो याद रखना है आपको क्षारीय धातुएं जो होती हैं सहजता से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देती हैं और आवर्त सारणी के समूह में शामिल रासायनिक तत्वों को जो है क्षारीय धातु की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत आप जानेंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और क्या होता है सीजियम और फ्रांसियम जो होते हैं शामिल होते हैं तत्व। तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? तो यह जो है आपके सिक्किम में अवस्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी हम जानते हैं और यह सिक्किम में अवस्थित है। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्रमा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। काफ़ी लोकप्रिय यह नृत्य माना जाता है मध्य प्रदेश का क्रमा। चलिए अगला सवाल है टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो जो केरल ब्लास्टर्स है यह भारतीय पेशेवर फुटबॉल टीम है। कौन है? भारतीय फुटबॉल टीम है और जो कि भारत में फुटबॉल के शीर्ष स्तरीय इंडियन सुपर लीग में खेलता है। और इस टीम की स्थापना 2014 में इंडियन सुपर लीग के उद्घाटन के सत्र के दौरान हुई थी। हाल ही में किया गया है 2014 में। आगे देखेंगे अगले सवाल को निम्नलिखित में कौन सी लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? आपको यह बताना है। तो यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लाइसेंस फेयर प्रणाली एक वैसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें विभिन्न व्यावसायिक पक्षों के बीच होने वाले कारोबार के विनियमन, रेगुलेशन या विशेषाधिकार, दर और सब्सिडी आदि को सदृश किसी प्रकार का जो है सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है इसमें। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में किसके अत्यधिक वृद्धि का होने का सूचक है। तो यह हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के चलते जो है लाइकेंस में अत्यधिक वृद्धि देखी जाती है। किसमें? लाइकेंस में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व करीब डैश से है। राइट आंसर हो जाएगा 3.5 बिलियन वर्ष से है। चलिए नेक्स्ट है आपका हॉलीवुड में स्थित है। क्या स्थित है आपको बताना है। तो कैलिफोर्निया हॉलीवुड में अवस्थित, हॉलीवुड जो है कैलिफोर्निया में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह एक स्टेट है, तो याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। तो जो महामार्ग है यह जाना जाता है NH-44 को, NH-44 को। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। तो इससे पहले भी एक बौने ग्रह से जो प्लूटो के संबंध में हम लोगों ने अभी जो है बात किया। अब जो आपको ऑप्शन दिया गया है यह बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स मंगल ग्रह नहीं है, मंगल ग्रह नहीं है। चलिए अगला सवाल, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया। सभी को पता होना चाहिए, इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे देखेंगे अगले सवाल को, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है पुलत्स्किकर पुरस्कार को वर्ष डैश में स्थापित किया गया। तो जो पुलत्स्किकर पुरस्कार है इसे आपका 1917 में जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक वस्तु जब स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। वह न्यूटन का कौन सा नियम है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो है न्यूटन का प्रथम नियम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें काफ़ी जो है रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने लिया था और मैं जो भी ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं मैं उन्हीं चीज़ों को लेती हूँ, क्योंकि आपको भटकाने का कोई मेरा इरादा नहीं है। क्योंकि आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं उस दौर से मैं भी गुजरी हूँ। क्योंकि स्टूडेंट के लिए जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ा जाए। आजकल मटेरियल बहुत मिल जाएंगे आपको मार्केट में, लेकिन अगर जब आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप एक सटीक जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मतलब क्वेश्चंस क्या क्या हैं, आखिर कहाँ से हैं, क्या पूछ चुकी है अब तक। तो आपको खुद ब खुद एक आइडिया लग जाता है फ्रेंड्स। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए जो है आने वाले BPSC 4th फेज़ में जो है आपको अच्छे से क्लास करवाऊँगी, अच्छे जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगी। उसके लिए फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। टाइम बहुत कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।